खबरें में खुश आमदेद। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब तो आज हमें ज्वाइन कर ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रूबा सेहत हैं आपको। और आज एक और अहम हस्ती जनाब इमरान याकूब साहब, नोटेड तजिया निगार और एंकर भी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। भट्टी साहब कुछ खबरें, हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है और आप ये हमेशा से कहते चले आए हैं, तो क्या वो वक्त करीब आ रहा है? 35-20 मजीद इस्तीफे कबूल करने की बात भी हो रही है। नून लीग के अंदर टूट फूट की बातें हो रही हैं। एक जो आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की स्टोरी दी थी, सुना और भी लोग हैं और वो नाराज़ हैं। ये क्या मामला है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनी बजट की तैयारियां। 200 अरब रुपए के टैक्सों से अभी IMF खुश नहीं है और वो जो है मज़ीद टैक्सेशन और हैवी टैक्सेशन चाहते हैं। बुरे वक्त हैं। आज फिर हमें काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं। आज हमारे प्रोग्राम में खूब रौनक लगी हुई है। काशिफ अब्बासी साहब आपका बहुत हुजूर, ये इस्लामाबाद में आप हैं, आपसे आगाज़ करते हैं। ये फरमाइए कि जो इमरान खान की गिरफ्तारियों के क्या मामलात हैं और थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून के अंदर टूट फूट के भी कोई इशारे हैं या बस ये कहानियां हैं? ये ज़रा मैं सुनवाता हूँ। असद कैसर साहब कोई बात कर रहे हैं, इस पर फिर मैं आपका टेक लेता हूँ। सुनाइए जी। जी काशिफ अब्बासी साहब। काजी साहब देखिए, ये जो नायली या गिरफ्तारी है, ये तो आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने, दूसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि ये जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं वो ये है कि इमरान खान को न सिर्फ सज़ा दें, नायल करें, बल्कि उसको गिरफ्तार भी करें। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। यही बात आपने बार बार तमाम लीडरशिप जो मुस्लिम लीग नून की है उसके मुंह से सुनी होगी। वो सारे कहते हैं जी इन केसेस में इमरान खान को सज़ा दें, नायल करें। ये मार्केट की खबर भी यही है, गप जो मार्केट में वो यही है कि इमरान खान साहब को नायल करने की कोशिश की जाएगी अगले चंद दिनों में। लेट्स सी किधर जाता है, लेकिन ये बात मार्केट में कम से कम आप जिसको कहते हैं, देखें ये फैसले तो अदालतों ने, इलेक्शन कमीशन ने करना। सो वी कांट प्रीएम्प्ट कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में ये गप काफ़ी मशहूर है, काफ़ी ये राउंड्स कर रही है ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काशिफ साहब हमेशा भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। काशिफ अब्बासी साहब हमारे एक भाई होते थे, वो खबरों पे जाते थे, हमेशा जाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। हमारी इतला है 9 अप्रैल के एजेंडे में शामिल था साइफर रजीम चेंज में कि इमरान खान गिरफ्तार होगा, नहल होगा, उसके बाद इलेक्शन मनपसंद मर्जी के होंगे और उस रजीम चेंज के तहत गिरफ्तार होने पर ही कातलाना हमला किया गया, जिसकी वजूहात ये है कि FIR नहीं दर्ज हो सकी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को, चलो नाम ले लेते हैं, कोई नुकसान नहीं, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या लोग बाहर निकलेंगे और इलेक्शन को जो हुकूमत चाहती है अक्टूबर तक ले जाना बिल्कुल आसान होगा, जैसे ये समझ रहे हैं, जैसे प्लानिंग कर चुके हैं? देखिए, मैं पहले तो आपने जो कहा ना भट्टी साहब 9 अप्रैल के प्लान में शामिल था, मेरा ख्याल है 9 अप्रैल का प्लान तो ये था कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। और आप बल्कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा था कि वो समझते हैं कि मैं अनपॉपुलर हो गया हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। जब अभी तक नो कॉन्फिडेंस जो थी वो कामयाब नहीं हुई थी, उस वक्त तो ये था कि साइड में हो जाएंगे, ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, PDM बड़े आराम से इलेक्शन जीत जाएगी। और मेरा ख्याल है उस वक्त तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, वो मकबूलियत अगर आप देखें, ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब के थे या दूसरे इलेक्शन हुए, उसके बाद सबको एहसास हुआ कि इस पॉपुलर, अगर पॉपुलर है तो उसको जब तक नायल नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। सो इस वजह से ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है बहुत अरसे से, हर तरफ ये बात हो रही है जो इमरान खान साहब की नायली की। और यही प्रोग्राम और प्लान यही है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं और उसकी वजह से इलेक्शंस देखें अक्टूबर में जा सकते हैं, क्योंकि एक नई मुसीबत पड़ जाएगी। PTI क्या लोग बाहर निकलेंगे अगैन? अब ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होता। लेकिन जब इमरान खान साहब के खिलाफ एतमाद कामयाब हुई थी तो अगले 2 दिन काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ शहरों में आ गए थे सड़कों पर। मकबूलियत का ग्राफ उनका हाई है। सो लगता तो ये है कि हल्का फुल्का रिएक्शन, अब रिएक्शन का एक्सटेंड क्या होगा ये तो उस वक्त देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के या मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अगर आप नायल करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल सड़कों पर तो आता है। अच्छा साहब, एक बात, सिर्फ शाहिद हकान अब्बासी साहब अलग जमात बना सकते हैं, PTI नून लीग से अलग हो सकते हैं, या मरियम नवाज की क़यादत में ही काम करेंगे? आपका तज़किया इसमें क्या कहता है?
अब मुस्कुराए ना, नहीं मुश्किल सवाल है भट्टी साहब, इनसाइडर हैं, आप इनसाइडर हैं निहायत एहतराम से। ये अब्बासियों के मामले में वाकई बहुत इनसाइडर हूँ भट्टी साहब। जहां अब्बासी आएंगे वहां पे मैं बहुत इनसाइडर हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें जरा मुश्किल होती है बतानी, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल गपशप में आती है आपके पास। मुस्लिम लीग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शायद मरियम नवाज के नीचे काम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है इमरान साहब छोड़ के भी आप कह रहे हैं अब इतना हल्का मरियम यानी कि दूसरे चौधरी निसार बन सकते हैं मोहतरम शाहिद हक्कान अब्बासी साहब। डू यू थिंक आप ये कह रहे हैं, अगर मैं समझूं तो? देखिए आप इसको इस तरह देख लें कि वो शायद पार्टी छोड़ना, देखिए इतना आसान फैसला नहीं होता, खासकर शायद हक्कान अब्बासी साहब जिनकी 30-40 साल से वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मियां साहब के साथ। चौधरी निसार साहब ने तो पार्टी खुद छोड़ दी थी, या वो ऐसे हालात आ गए थे, बड़े बड़े वोकल हो गए थे। शाहिद साहब शायद उस लेवल पर ना जाए, लेकिन वो जो दूसरी वाली बात है कि मरियम साहिबा के साथ वो काम करे, उन्होंने शहबाज साहब के साथ भी काम नहीं किया, तो मरियम साहिबा के साथ तो वो काम नहीं किया। अच्छा सर, ये खबर बड़ी है, आई एम सॉरी मैं इंटरजेक्ट बीच में कर रहा हूं, क्या अब आपकी तरफ भी आना है, माफी चाहता हूं। अब ये बताएं मुझे कि क्या वो अकेले हैं शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, इस अगर मैं इसे अलम बगावत कह सकता हूं तो? सर देखें, अकेले वो शाहिद साहब ऐसे ग्रुप बंदी करके अमूमन इस तरह काम नहीं करते होते। इस तरह ये नहीं है कि उनके पास एक ग्रुप है, वो ग्रुप तोड़ देंगे और अलहदा हो जाएंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। शाहिद साहब ने अभी कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप बंदी है। वो जो अंदर की ग्रुप बंदी है, अभी हमजा शहबाज को देखें वो बाहर बैठे, क्यों? क्योंकि कहा गया कि वो सीएम नहीं बन सकते। जो ही ये रिफ्ट बढ़नी शुरू हुई, आपने साद रफीक साहब के बयान देखे, चेचकज़दा जमहूरियत है, ख़ानदानी यहाँ पर हालात मामला चलते हैं। क्योंकि देखें, कुछ आपको पता है मुस्लिम लीग नून की जो डिवीज़न थी बुनियादी, वो ये थी कि नवाज शरीफ ग्रुप था और शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप था, क्योंकि बड़े अरसे वज़ीर आला रहे वो। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी अपना ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप में ज़्यादा जो सीनियर लोग हैं वही हैं जो मियाँ साहब के साथ हैं। तो बाकी बहुत से लोगों को ये इनसिक्योरिटी ज़रूर है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो अब सीनियर नायब सदर भी बन गई हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, सारे फैसले वो करेंगी, तो उनका क्या होगा? सो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्शन जो उसका है ना, कि मरियम बीबी उनके साथ, इससे पहले कि वो उनके साथ खराबी करे, पहले ही ये बयानात हल्के हल्के, वो कहते हैं हल्की फुल्की मौसीकी शुरू कर दी है इन्होंने। उसकी वजह मुझे तो ये नज़र आती है कि उनको पता है कि आगे अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा हुई तो सियासत थोड़ी सी, उनका जो कलीदी किरदार था या अहम मामलात पर जो उनकी पोजीशंस होती थी, अहम पोजीशंस होती थी, वो अब ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वजह से लोग ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता इस पर तनकीद शुरू हो गई। अच्छा, मैं आपसे आपकी तरफ आता हूँ। ये बात जो उन्होंने की है, कुछ थोड़ी मेरे पास भी खबर है, और मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, कुछ और भी लोग हैं जिनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान याकूब साहब, कि अगर मरियम आई तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़े स्टाल वार्ड्स जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो कहते हैं कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। आपके पास ये खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, जो अभी काशिफ अब्बासी साहब बात कर रहे थे ना, पहली बात तो ये है कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को वाकई उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि सिर्फ शाहिद हक्कान अब्बासी जो हैं वो बिल्कुल, देखिए उन्होंने कुछ लोगों से ये बात की है, काशिफ भाई, उन्होंने जो मेरी इतलात हैं कुछ अपने दोस्तों से ये बात की है कि देखें सियासत में आके उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बेस्ट अचीवमेंट होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो उनका ये कहना है शाहिद हक्कान अब्बासी का कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन चुके हैं, यानी अब उससे बड़ा ओहदा तो उन्हें नहीं मिल सकता। तो बजाय इसके कि इस उम्र में वो जलील हो या किसी के हाथों तनकीद का निशाना बने, उससे बेहतर है कि वो खामोश होकर एक तरफ बैठ जाएं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो खुद शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। दूसरी बात रहेगी हमजा शहबाज की, तो एक अर्ज़ कर दूं कि हमजा शहबाज के बारे में हमारी जो इतलात हैं, हमजा शहबाज इस वक्त नाराज़ होकर नहीं बैठे हुए, बल्कि पहले उनकी बेटी का मसला था, फिर उनकी वालदा मोहतरमा जो नुसरत शहबाज, यहाँ उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों कि उन्होंने ये आउट नहीं किया, उनकी वहाँ पे सर्जरियाँ हुई हैं, एक से ज़ायद सर्जरियाँ हुई हैं, और वो उस वक्त अपनी वालदा के साथ हैं। और वो लोग जिनका उनके साथ राब्ता है, उनके साथ उनकी जिनकी बात हुई है, उनका ये कहना है काजी साहब कि हमजा ये समझते हैं कि उन्होंने हर मुश्किल दौर में कुर्बानी दी है, पार्टी के लिए भी और फैमिली के लिए भी।
तो अब वो समझते हैं कि वालदा की जो खिदमत है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासत में अगर ज़ाती तौर पे हमजा को नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि वो उसका उन्हें कोई मलाल नहीं होगा, वालदा और बेटी अगर ठीक होते हैं तो वो उस सियासत में पूरी तरह से वापस आ जाएंगे। लेकिन शाहिद हक्कान अब्बासी, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अकेले नहीं है, मेरी खुद बहुत से सीनियर लोगों से बात हुई है जिनमें ये ज़रूर गमो गुस्सा, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ भट्टी साहब, गमो गुस्सा पाया जाता है कि सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहबा को बनाने से वो समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि उनकी हक तलफी हुई है बल्कि इससे पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। और इस्टेब्लिशमेंट वाली जो बात की, बाज़ लोगों का ये ख्याल है, भट्टी साहब इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा, इन तीनों पे कांटा लगा हुआ है। अब आगे आप बताइए। मैं जरा काशिफ साहब की मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। काशिफ साहब, एक मेरे बड़े भाई होते थे, बड़े लवली, बड़ी उनसे आपकी शक्ल मिलती है बहुत ज्यादा, आप आईने के सामने जाए तो पहचान लेंगे। मेरी इत्तला नून लीग के 3 से 4 लीडरों ने इस इशू पे उस जर्नलिस्ट से भी बात की है। एम आई राइट सर? मौजूदा मुस्लिम लीग नून में जो तनाजात है, नहीं सर मैं भी राइट, या बताएं मैं गलत हूं या सही हूं? एक जर्नलिस्ट है, बड़े क्रेडिबल है, लोग तो बातचीत करते रहते हैं। नहीं मिशावरत की है, बातचीत करना, खबर देना, ये हालात है। बताएं काशिफ यारी है, ये कुछ जवाब है, ये कुछ तरीका? और फिर सॉरी मैं नाम मैं गलत नहीं कि मैं माफी चाहता हूँ जी काशिफ साहब, हकीकत जरा इनसाइड काइंडली अगर मेहरबानी करें तो। सब मुझे कुछ पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। वैसे हमें पता चल गया है जो आप नहीं कह रहे। लेकिन हजूर ये बताएं कि एक तो वैसे मैं अजराए तफन्नुन कह रहा हूँ, अभी इन्होंने मुझे बताया है कि वज़ीर आज़म लैंड का सबसे हाईएस्ट यानी पोस्ट होती है, तो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ हजूर। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब, एक लॉजिकली भी हम अगर देखें तो एक बहुत बुरा ज़माना आगे आ रहा है, हुकूमत इनकी है, तो टूट फूट तो मैंने भट्टी साहब ने नाराज़ हो जाना है। यूनान में जब डिफ़ॉल्ट हुआ था तो सबसे पहले रूलिंग पार्टी गायब हुई थी, तो मुझे आसार तो उसी के लग रहे हैं, अगर मैं बहुत खुशफहमी में मुब्तला नहीं तो। माशी हालात तो बहुत खराब है ये। जी काशिफ प्लीज आप कह दूं, मैं एक चीज कह दूं, मैं जो उन्होंने अभी कहा ना भाई ने, इमरान भाई ने, कि वालदा बीमार हैं, मतलब वालदा सबकी माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन ये हम सलमान शहबाज की भी वालदा हैं, लेकिन वो इन हालात में पाकिस्तान आ गए और हमजा शहबाज पाकिस्तान से बाहर है। देखिए मुझे पता है इस बात का, मैं जाती तौर पे मुझे जी। अच्छा काशिफ साहब, सलमान जो हैं वो भी आपको बता दूं कि सलमान भी जब अपनी तारीख के बाद 3-4 दिन के लिए गायब हुए थे तो वो भी वहीं गए थे जहां सर्जरी हुई है। और उसके बाद ये बता दें, इसकी बात तो हम फिर करेंगे। ये बताएं कि काजी साहब, 3 दिन पहले एक मुस्लिम लीग नून के लीडर ने अपना मोबाइल 6 घंटे बंद कर दिया, मैं नहीं सुनता। मियाँ सब की समझने अपने आप को, कोई ऐसी खबर है आपके? इस्लामाबाद के रहने वाले और कराची गए थे वो। ये मुझे पता नहीं है भट्टी साहब, अगर ये खबर आप ही दे दें भट्टी साहब, आपके पास। अच्छा सिर्फ इतनी रहनुमाई आप भी दसो ना। आप सिर्फ ये करें कि क्या आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो इक़्तिदार में है, इक़्तिदार भी उनके पास है, पहली दफा कुछ फैमिली के। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, वैसे मुझे एक सवाल का जवाब भट्टी साहब से चाहिए। एक सेकंड रुक जाए जी, रुक जाए। भट्टी साहब, क्या हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं? देखिए, अब फैमिली में विरासत की जो लड़ाई है ना, अब हमजा नहीं बन सकता। मरियम ने इस सूरत में ली है ये कि अब हमजा को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करें। बीइंग रिपोर्टर मेरी राय ये राय या आपकी खबर कहना, राय तो मेरी भी हो। और सर, जब हमजा शहबाज हटे थे वजीर आला से, उस वक्त ये कहा गया, मुझे भी बताया गया, या जिन दोस्तों से बात होती थी उन्हें कहा जी इन्होंने हुण वजीर आला नहीं बनना। सबसे पहले टीवी पर मैंने, उस वक्त हमारा बॉयकॉट चल रहा था, दरअसल वो हम ऑफ एयर थे, तो मैं किसी दिन क्लिप निकाल के भेज दूंगा। उन्होंने कहा वजीर आला नहीं बनेंगे हमजा शहबाज। अब अगर हमारी हुकूमत बनी तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। बड़े मतलब रिफ्ट इज क्लियर। दोस्त किसी ने बताया अभी, हाँ जी 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 जी। और अभी मेरी किसी से बात हो रही 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया परवेज इलाही साहब ने, उन्होंने कहा जनाब मसला ये है
कि जो पार्टी की लीडरशिप, आपको पहले फैसले करने होंगे कि आपने आपसी लड़ाइयां लड़नी है या पार्टी को खड़ा करना है, क्योंकि जो लोग पार्टी में, और हमजा शहबाज का ग्रिप तो था, कितने अरसे से पंजाब कौन चला रहा था? हमजा शहबाज चला रहे थे। अगर आप उसको मैदान में नहीं लेकर आएंगे, वो नाराज होकर बाहर बैठे रहेंगे, तो फिर पार्टी को मैनेज कौन करेगा यहां पे? तो ये बात तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप लोगों से बात करेंगे, आपको बार बार सुनने को मिलेगी। अच्छा, एक खबर और भी आ रही है, मैं सब दोस्तों को चाहूंगा बारी बारी बताएं कि जी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है क्योंकि बिकता है, और ख़ास तौर पर जो जज साहिबान हैं, और बाजवा साहब के हवाले से तो हमने सफदर साहब की एक क्लिप देख भी लिया है, बड़ा वो अटैक पे आ रहे हैं, तो ये क्या आप समझते हैं ये क्या है, और ये क्या काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा अब्बासी साहब? नहीं सर, काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए नहीं होगा कि अब इस्लामाबाद, अब पाकिस्तान में खुसूसन पहले ये तो था पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं बिकता था, अब पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिकता है। ये मामला चलता है अब, लेकिन मसला ये है कि गुजरांवाला में मियाँ साहब ने जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का नाम लेकर उनको कहा कि आपका किया धरा है, ये सब आपने किया। फिर मरियम नवाज जब गुजरांवाला पहुंची और उनसे कहा गया कि आप उस बयानिए पर कायम है, तो आगे से जवाब दिया गया था जी नो कमेंट। मसला ये हुआ कि ये जो सारी नो कॉन्फिडेंस की मूव आई, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सारों ने गेम खेली। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सारे ऑन बोर्ड थे इस चीज़ में। अब ये बात ठीक है कि ये बात बिल्कुल आपकी 100% दुरुस्त है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया की तरफ जाने का प्रोग्राम है। ये फैसला हो चुका है कि 4-5 लोगों के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाएगा। जनरल फैज़ भी होंगे, जनरल बाजवा हैं, जस्टिस साकिब निसार हैं, इमरान खान साहब हैं, शायद जनरल जस्टिस खोसा साहब के बारे में। ये 4-5 लोग हैं जिनके बारे में एक बयानिया बनाया जाएगा कि पाकिस्तान आज इनकी वजह से यहाँ पर है। लेकिन वो बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाएंगे कि जो किसी ने कहा था गाड़ी की पिछली सीटों पर बैठकर, और कौन गया था जो ये सारे मामलात और मीटिंग्स करता था, किसने कहा था कि आप सारी निगोसिएशन जितनी भी होगी वो मैं डायरेक्टली करूंगा, और डायरेक्टली उन्होंने वो निगोसिएशन की, डायरेक्टली उन्होंने सारा मैनेज किया कि किस तरह होगा, कौन पाकिस्तान से बाहर जाएगा, बाहर बैठकर किसने मामलात को लीड करना है, लेकिन फिर भी चलेगा। एक तरफ तो मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल जो है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इमरान खान 2 सूबों की असम्बली तहलील कर चुका है, और नून लीग में इतने इख्तलाफ आता है। क्या आप काशिफ अब्बासी साहब को अप्रैल में इलेक्शन नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं? काशिफ अब्बासी साहब से सवाल है। देखिए, अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करें तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक तो कन्विंस्ड है कि इलेक्शन नहीं होगा। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने फैसले किए, एक मिनी बजट और जो कीमतें बढ़ाएंगे, IMF के प्रोग्राम में जाना, ये इंडिकेशन इस बात की है कि वो फैसले जो उनको कर लेने चाहिए थे और नहीं कर रहे थे सियासी वजूहात की बुनियाद पर, वो अब हुकूमत सोच रही है करने का। अगर उन्हें इलेक्शन में जाना होता ये फैसले ना करते। तो इसलिए ये एक मजीद इंडोर्समेंट है इस बात की कि मेरा नहीं ख्याल है कि जो वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। अच्छा, इमरान साहब से थोड़ी बात पूछ लूँ। इमरान साहब, अभी जो काशिफ अब्बासी साहब ने भी कहा, मगर मेरा एक थोड़ा सा पैरेलल व्यू है, आपसे कोई तजाद नहीं है उसमें। बात यह है कि अभी जो वक्त आने वाला है इसमें अगर हमें मिल जाता है ये प्रोग्राम, तो फिर भी 30 से 40% इन्फ्लेशन आ रही है। तो हजूर इस बयानी से तो एक आमलेट भी नहीं बन पाएगा, ठहर पाएगा इस मैशत के तूफान के सामने। एक एंटी हम बड़ी जहाद कर रहे हैं, और बड़ा वैन लोगों की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही होंगी और नहीं हो रही। असल में काजी साहब, अगर आप ये देखें ना, तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे जो हमारे जो रहबर है ना, हमारे रहबर, हमारे लीडर, उन्होंने सियासी जंग की बजाय ना ये सारी सूरत हाल को अपनी ज़ाती जंग बना लिया हुआ। उन्हें माफ़ कीजिएगा, मुल्क की सूरत हाल से कुछ नहीं है, उन्हें इस बात से सरोकार ही नहीं है कि महंगाई 4% बढ़ रही है या 5% या 50%, टैक्स कितने लग रहे हैं, गरीब का घर आटा आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस मुल्क में सस्ता आटा लेने के लिए कोई बंदा जान गवा बैठे, जिस मुल्क में फीस ना होने की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लें, उस मुल्क में आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों के से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे बयानिया क्यों ये कह रहे हैं? असल में जो काशिफ अब्बासी साहब भी कह रहे थे, आपने जो बात की, ये अब खेलना चाहते हैं प्रोजेक्ट इमरान पे, कि जनाब ये एक प्रोजेक्ट इमरान था जिसके पीछे ये 5 लोग थे, इन्होंने मुल्क को धकेला। ये जो आज सूरत हाल है, फिर ये सुन लेना, ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के बाद ये सारे हम मजबूर हुए, और हम तो मसीहा हैं जिन्होंने मुश्किल फैसले लिए। तो सर अब मसीहा इस तरह से नहीं होता। अच्छा, मैं अब्बासी साहब सॉरी, मैं आप ये जो इन्होंने कहानी बताई है कि सारा मलबा इमरान खान पे डाल दो, एंड विल पीपल बाय दिस, कि इससे 3.5 सालों में ये सारी माशी बर्बादी हुई है।
और ये पहले कोई पाकिस्तान 2018 से पहले कोई यहां हुकूमत नहीं करता था। देखें, जो नून लीग का वोटर है वो तो अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड होगा, जो मियां साहब या PMLN कहेगी वो कहेगा ये ठीक कह रहे हैं। जो इमरान खान साहब का वोटर है वो नहीं मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि वो जो इमरान खान साहब कहेंगे वो उसको मानेगा। अब ये जो दूसरा वोटर है ना, जो नॉन वोटर नहीं, जो न्यूट्रल वोटर कह दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर या डाई हार्ड सपोर्टर नहीं है, वो देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस सारे बयानिए को, और दोनों में से कैंपेन कौन बेहतर बनाएगा। मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर आ जाएगा बात। लोग मान लेंगे, देखें हो सकता है कुछ मान लें बीच में से, मैं वोटर्स और उससे बाहर निकल के कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ ना माने। ये तो अब जाहिर है वो जो इतने सारे लोगों के ब्याह पे तो मैं शायद नहीं कह पाऊंगा कि ये कन्विंस कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ तो इस मुल्क में तय है, इमरान खान साहब का दौर था वो नकम्मा नायल इसलिए था क्योंकि वो IMF के पास गया, महंगाई करनी पड़ी। ये लोग आए, इन्होंने IMF के पास गए, कीमतें बढ़ाई, ये नायल हो गए। टेक्निकली जो बयानबाजी की आता है कि देखें कितने ख़राब लोग हैं। हमारे मुल्क में मईशत पर बयानबाजी बहुत होती है, और अब ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप लोग खुद एक काम, आपको पता, देखें सियासी जमात को पता होता है, किसी भी सियासी जमात को, कि ये फैसला ठीक है या गलत है, लेकिन उसके ऊपर सियासत करते हैं, सारे करते हैं इसमें। मुझे पता है आपने खुद प्रोग्राम करना है। देखें काशिफ साहब, 2 असम्बलियाँ तहरील होंगी, 90 दिन में इलेक्शन होंगे, 35 रजाइन वफाकी हुकूमत से असम्बली से कर लिए गए, 30 और किए जा रहे हैं। क्या मुल्क इस मुतम्मल हो सकता है कि 70% इलेक्शन और बाकी ना हो, या ये सारी बसात कोई उल्ट पुल्ट होने जा रही है? कोई टेक्नोक्रेट कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं सियासत का? वैसे मुझे किसी बड़े अहम आदमी से बात हुई थी, भट्टी साहब, उन्होंने कहा जी अब गैर आइनी काम तो नहीं होगा, यानी कि टेक ओवर शेक ओवर वाली बात नहीं है। और वो ऐसे साहब हैं जो दूसरी तरफ कनेक्टेड हैं, उन्होंने कहा जी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता। और लगता भी ऐसे है कि मैशत की इस हालत में टेक ओवर बनता भी नहीं, लगता नहीं है कि टेक ओवर करें, क्योंकि ये ना बड़ी अनपॉपुलर, जो भी रजीम होगी बड़ी अनपॉपुलर होगी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत हो या कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट हो। सो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि उस तरफ मामला जाए। सॉरी सर जी, आप बात पूरी कीजिएगा काशिफ भाई। मैं कहा जो आप कह रहे हैं ना इलेक्शन वाली बात, भट्टी साहब, मार्केट में तो खबर ये भी चल रही है इलेक्शन भी पता नहीं या तो सारे अक्टूबर में होंगे या सारे अक्टूबर में भी नहीं होंगे, उसे भी 6 महीने आगे जाएंगे। निगरान पक्के तो नहीं होने जा रहे। अच्छा जी, काशिफ साहब ब्रेक का टाइम तो नहीं है? अच्छा काशिफ साहब, अल्लाह ना करे, एक तो निगरान पक्के होने की प्लानिंग कर ली गई है, ये मेरी खबर है, इख्तलाफ करना हर एक का राइट है, इसीलिए कंट्रोवर्सी नाम दिए गए हैं, मुतनाज़ा नाम दिए गए हैं, और इसमें सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, वो ऑन बोर्ड है, और 4 दिन पहले उसकी मीटिंग हुई। दूसरी बात, सबसे बड़ी 2023 की खबर है कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक काम, गैर आइनी काम नहीं होने दिया जाएगा। काशिफ साहब, इसका क्रेडिट गोज टू काशिफ अब्बासी माय लव, कि पाकिस्तान में गैर आइनी काम नहीं होने दिया जाएगा। कह रहा था मैं पहले मैंने घुमा के बात की कि वो जो गैर आइनी काम है मुझे नहीं लगता वो मैं समझ गया था, सीधा कहता कि टेक ओवर नहीं होएगा। वो मैं भी तो भाई अपनी गर्दन फसानी है ना, समझिया करो, तुसी डाढ़े हो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ लुक गए हैं, कोई मार्जन भी दे दिया करो भरावां। भट्टी साहब, इस वक्त जो इतना, फिर इसका मतलब है अब्बासी साहब, जो दौड़ लगी हुई आजकल, सिफारिशें लोग करवा रहे हैं वजारतों के लिए, तो उन्हें पता है कि हमने पक्के हो जाना है। देखिए ये तो मैं नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मैं भट्टी साहब आपको बात बता रहे हैं, या मैंने जो बात कही कि भट्टी साहब हो सकता है ये इलेक्शन अक्टूबर में सारे ही हों या अक्टूबर में भी ना हो, और 6 महीने साल आगे चले, गुफ्तगू तो यही है जो हर तरफ चल रही है। अब ये क्या होता है, किस तरह होता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ तय है कि ये सूट नहीं करता। सियासी बात कर लेते हैं, सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता कि इस माहौल में पंजाब का इलेक्शन हो जाए और बाकी इलेक्शन मुश्किल आए में फैसले करने के बाद 6 महीने बाद हो। मुझे कौन सी पॉलिटिकल लॉजिक आपको ये कहती है कि ये काम सियासी तौर पे ठीक है? अगर मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुझसे बात होती है, मुझे फैसला करना होता है, मैं क्यों एक तरफ इलेक्शन इस वजह से हारूंगा। जाहिर है आज टैक्स लगाए गए हैं, कीमतें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि अब वक्त भी कम है, IMF के पास जाना ही जाना, तो कीमतें बढ़ाई जाएंगी। जब तक वोटिंग का टाइम आएगा तो मैं तो इतना गैर मकबूल हो चुका हूँ कि लोग तो मेरे खिलाफ वोट डालेंगे, IMF के खिलाफ लोग आके वोट डालेंगे ना। सो वाई वुड आई मेक दैट डिसीजन अनलेस आई नो कि वो टाइम नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से मुझे ये शक पड़ता है कि सियासी तौर पर मुझे लॉजिकली ये समझ नहीं आता
कि कैसे पंजाब में इलेक्शन हो जाए और उसके 3-4 महीने बाद मरकज में दोबारा इलेक्शन हो, अगर तो मुतामिल होने की बात एक अलग बहस है, पॉलिटिकली इट डजंट मेक सेंस टू। अच्छा, आई एम श्योर भट्टी साहब मेरे से एग्री करेंगे इस बात में। भट्टी साहब से ही पूछ ले, क्योंकि भट्टी साहब से भी पूछ। काजी साहब 100% ठीक कह रहे हैं। इसके बाद इमरान साहब से खेलना बजा। काजी साहब, एक इलेक्शन पे 25 से 30 करोड़ रुपया लगता है। कौमी असम्बली के होंगे जिमनी इलेक्शन, बाकी सूबाई असम्बली के तहलील होते हैं तो 5 साल के होंगे। इतनी कब पड़ गया है, इतने को हो गया कि कोई बंदा भी ये रिस्क नहीं लेगा और केयर टेकर को तूल देने के लिए हर गैर आईनी को आईनी बना के करने की कोशिश की जाएगी। मैं काशिफ साहब से इस मामले में इमरान खान 100% एग्री हूँ। कहता शरीके जुर्म ना होते, क्योंकि इसमें फिर वही पुराने प्लेयर शामिल हैं जो 9 अप्रैल के थे। बस नो मोर जरा आगे काशिफ साहब आज अच्छे बोल रहे हैं, उनसे सवाल करें। काजी साहब मैं इस पे थोड़ी सी बात प्लीज कमेंट करें। कल रात को अब्बासी साहब, कल रात को एक निगरान वजीर आला के जो कैंडिडेट हैं उनके 3 दोस्त और वो खाने पे थे। कल रात वो खाने पे थे, उन्होंने इकट्ठे खाना खाया और उसके बाद उनसे किसी दोस्त ने पूछा कि यार आपने अपना आपका नाम है तो आपको क्या ज़रूरत थी ये काम करने की, 3 महीने के लिए वज़ीर आला बनने की, तो आप छोड़ें, आप अपना काम करें, आपके लिए ये सूट नहीं करता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आज तुम बेवकूफ़ हो, तो मुझे इतना पागल समझते हो कि मैं 3 महीने के लिए इसमें छलांग लगा दूँ। उसने कहा फिर उसने कहा ये बात ये है कि जितना टेन्योर ये आम होता है इलेक्शन का, तो आप उससे समझें कि उतना ना भी हुआ तो उससे ज़्यादा तो मेरा कहीं भी नहीं गया। तो इसलिए अगर ये जो उन्होंने अपने दोस्त से गुफ्तगू की है, उनको ये बाकायदा मैसेज दिया गया है कि आप का जो दौर है वो अब लंबा चलेगा, ये नहीं है कि 3 महीने का। यानी ये तैयारियां ही सारी उस तरफ जा रही हैं। काजी साहब अब आप अपना सवाल। मेरा सवाल भी अब्बासी साहब ने जो बात की है मैं समझता हूँ बड़ी सिग्निफिकेंट है। बात यह है, मुझे मेरा ख्याल गलत हो तो गलत कह दीजिएगा, मुझे लगता है कि हम जितने प्लान और ये बना रहे हैं, स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ये सारे स्क्रिप्ट जो हैं जो इकोनॉमिक मैशियत है इस दफ़ा ऐसे कभी नहीं हुआ। अब हम उन मुल्कों का देख लेते हैं, श्रीलंका देख लें, वो अपना यूनान देख लें, तो वो हम सामान 100 बरस का तो मुझे लगता है पल की खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होना है लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी आपकी बहुत सी जो मेडिकल इक्विपमेंट है ऑपरेशन के लिए वो गायब हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक कंडीशंस डिक्टेट करेंगी और स्क्रिप्ट को चीर फाड़ भी सकती हैं। अब्बासी साहब आप इत्तफाक करते हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता हम डिफॉल्ट करेंगे। अगर हम IMF के पास चले जाएंगे तो आपके पास बहुत से मैं ये नहीं कह रहा डिफॉल्ट करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिफॉल्ट करेंगे। डिफॉल्ट ना करने की सूरत में भी 40 से 45% तक महंगाई होगी, डॉलर फ्लोट करेगा और उसका एक रिएक्शन आएगा, क्योंकि लोग सिर्फ अब बेयर मिनिमम पर रह रहे हैं। तो फिर वो जो रिएक्शन है जो हमने श्रीलंका में देखा, जो हमने यूनान में देखा कि रूलिंग पार्टी का सत्यानाश ही हो गया, वो गायब ही होगी। तो ऐसी कंडीशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। इज इट अ पॉसिबिलिटी? मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा काशिफ साहब, आखिरी एक सवाल, ताकतवर हलके इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ताकतवर हलके जिन्होंने मुल्क का डायरेक्शन तय करनी है, तो ताकतवर हलके तुसी और मैं ही है ना जी, असि की सोच रहे दसते रहे। तो मैं सोच रहा वहां कि यार फेर दी लाइट नहीं आई ते साबर ना सिर धोता है ना वहां। अच्छा चलो ठीक है, फिर असि यही सोच लेते हैं। काशी साहब ने मेरा शो में जाना है, वरना ताकतवर हलके क्या सोच रहे हैं? साहब आपने हमें वक्त दिया और आप इट्स ऑलवेज अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन यू मेक, और चीज़ें बड़ी वाज़ेह भी हो जाती हैं आपसे करके। थैंक यू वेरी मच सर, और हम आते रहा करें। थैंक यू वेरी मच जी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप दोनों का टाइम है और आपसे हम बहुत अंदर की बातें पूछेंगे, बहुत ज़्यादा टोआ ना खाट देना, मगर फिर भी एक ब्रेक बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं इमरान याकूब साहब। हुजूर, बड़े अनसर्टन टाइम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये ऐसे टाइम्स हैं, अगर हम माजी में मिसालें देखें तो बड़ी टूट फूट होती है, सियासत में भी बड़ी टूट फूट होती है, और स्क्रिप्ट कभी कभी धरे के धरे रह जाते हैं। श्रीलंका हमने देखा, इससे पहले यूनान हमने देखा, और भी बहुत से मुल्कों की मिसालें हैं। तो आपको लगता है कि जो स्क्रिप्ट है वो लेटर एंड स्पिरिट में ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे इतनी अनसर्टन और इतनी गिरती हुई मैशियत में? कैसे बात यह है कि पता नहीं की टुटिया या नहीं टुटिया, लोगों के लक टुट गई। यकीन करें, आम पाकिस्तानी जो है ना, उसकी जो हालत है,
वो हम यहाँ पे ठंडे और गर्म कमरों में बैठ के उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, वो चाहे वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ हो, मुस्लिम लीग नून से हो, या पीपल्स पार्टी से, या किसी भी सियासी जमात से, उनको सिर्फ इस वक्त अपने इक़्तिदार का देखें। PDM क्या चाहती है? PDM ये चाहती है कि उनका इक़्तिदार ख़त्म ना हो, इसको दुआम बख्शा जाए, आइनी हो या गैर आइनी। वो चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में भी ना हो, आगे चला जाए, माशी इमरजेंसी लग जाए, कुछ हो जाए, असम्बलियों की जो है वो जो है उम्र उसको बढ़ा दिया जाए। 2008 की भी वो मिसाल देते हैं कि जी आइन में इसकी गुंजाइश है। दूसरी बात, अब आइन में हर उस चीज़ की गुंजाइश है जो हुक्मरान तबका चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, महंगाई हो ना हो, कुछ हो, उन्हें इक़्तिदार आ जाए, इनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाए, वो वापस तो मुस्लिम लीग नून वाले इक़्तिदार से नफरत क्यों करते हैं? नहीं, मैंने तो पहले मुस्लिम लीग नून की बात की है, मैंने तो पहले उनका जिक्र किया, लेकिन आप शायद इमरान खान साहब के जिक्र पे नाराज हो जाते हैं। नहीं। गुजारिश ये है कि मैंने पहले शराफिया की हुकूमती बात की है। मामला ये है कि जो डॉक्टर शाहिद मसूद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, बदमाशिया, शायद वो बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरा पता क्या मकसद जी सर, एक मिनट जी। मेरा मकसद ये है, चार फिक्रों में चार फिक्रे कि मुजीबुर रहमान ने कहा मेरे वोट हैं, कहते ओए तेरे वोट है तो फिर क्या हुआ? वोट हो तो आपको इक़्तिदार देते हैं हम, चलो आधा मुल्क ले जाओ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा मेरे वोट हैं, कोई चल नवाज शरीफ, चलो तुम फांसी लगा दिया। उसके बाद इमरान खान कहते हैं मेरे वोट है यार, डिसएनफ्रेंचाइज ना करो, अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत ना करो। उनको मुसल्लत करते करते बेगंग बाउल हाथ में लेके जगह जगह पे ठोकरें खाते हैं 2-2 टके के लिए। वो इसलिए इमरान खान का वोट है, मुस्लिम लीग नून का नहीं है वोट, पहले था। तो भाई लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज ना करो। मैं इमरान का अल्लाह की कसम वोटर नहीं हूं, एंड आई विल नेवर वोट फॉर हिम। सर गुजारिश सुने, ये तो हर बंदे का हक है ना, जिससे मर्जी वोट दे। मामला ये है कि ये किया किसने, कि आवाम ने एक दफ़ा भी किया? जितनी आपने मिसालें दी, किसी में मुझे बता दे कि आवाम ने ये काम किया। भाई जिन लोगों ने एक बेड़ा गर्क किया, अब उनसे पूछे जाके ये सवाल कि भाई आप लोगों ने ये किया था, मुल्क को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। बस सियासतदान जो है, मैं आपने देखा जाए तो मेरी ही बात की तस्दीक कर दी है कि इक़्तिदार के लस्ट में जो जिसकी बात ज़्यादा मानता है उसको वो इक़्तिदार में ला के बिठा देते हैं। ठीक हो गया। मैंने एक चीज़ सुनानी है, और बड़ी साहब मैं इसलिए नहीं आपको खामोश रख रहा, मैं चाहता हूँ गला थोड़ा आराम करे, लेकिन मैं आपको बुलवाऊंगा क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब का मैंने एक टेक है, उनका एक क्लिप है, उस पर मैं आपका कमेंट लेता हूँ। सुनाए जी। पॉलिटिशियंस को जब मौका मिला है तो उन्होंने इतना डिलीवर नहीं करा जितना कि इस पाकिस्तान के लोगों को उनसे उम्मीद थी। ये बात मानने की बात है। वो कहते हैं जी हमने डिलीवर नहीं किया, और खुद मुस्लिम लीग नून की वजह से। मैं चाहता हूँ आज इमरान साहब की मौजूदगी में फ़ायदा, मैं आपको एक अपनी बात बताते हैं। हुकूमत को लंबा खींचने का स्क्रिप्ट लिखा, केयर टेकर झूठा सच्चा निज़ाम बना लिया गया, साबिक ताकतवरों ने कुछ नहीं। लेकिन मैं अपनी खबर दे रहा हूँ, गुर्बत, माशी तबाही और लाकानूनियत के इंतहा के इस दौर में इनका स्क्रिप्ट पिट जाएगा। जो भी स्क्रिप्ट ये आपका तज्जिया है, तज्जिया भी और खबर है, उन्हें के नोट कर लें। खबर भी है भट्टी साहब, ये खबर कौन? मैं इनको कह रहा हूँ नोट कर लें। ये जो आप फीटेड स्टोरियां करवा रहे हैं ना कि अरशद शरीफ के पीछे कौन है, मत करें। आग को कभी पेट्रोल से नहीं बुझाते मेरे मोहतरम, मत करें। अब इमरान साहब ये बताएं, एक तरफ 5 साल के इलेक्शन हो रहे हैं, 2 असम्बलियां तहलील करने पे, और ये साबित आपसे भी है, नून लीग के पास तो हर पैसा ही बड़ा है। 35 अगर ये सीटें होती हैं तो क्या PDM इकट्ठी इलेक्शन में हिस्सा लेगी या हर जमात पीपल्स पार्टी नून लीग अलग अलग लेगी? आम इंतखाबात में या ज़िमनी? नहीं, ज़िमनी भी आ गया ना अब, और 2 सूबों में तो 5 साल के होंगे मेरे ख्याल में, अगर हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये, पहली बात तो ये है कि आपने खुद जवाब दे दिया कि अगर हुए। जो इनका प्लान है इस वक्त, जिस पे आपने बताया भी, खबर भी दी और तज़िया भी कि इनके प्लान पे एज इट इज़ जो है अमल नहीं होगा। बहरहाल इनका प्लान ये है कि अगर तो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो फिर तो ये PDM के तौर पे उसको इलेक्शन में जाएंगे। अगर आम इंतखाबात हैं तो ये
पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे, मुस्लिम लीग नून अलग उम्मीदवार खड़े करेगी, पीपल्स पार्टी अलग उम्मीदवार करेगी, मौलाना फजलुल रहमान अलग जाएंगे, लेकिन जहां जिस हल्के में ये देखेंगे कि वहां अगर वो दूसरे उम्मीदवार बैठ जाएं और उन्हें फायदा हो तो सीट एडजस्टमेंट ये जरूर करेंगे, लेकिन इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे। वो तो काई साहब, लेकिन असद उमर साहब ने कहा 35 हलकों में अकेला इमरान बल्ले का निशान, ये कौन कौन लड़ेगा इसके मुकाबले में? सारे तो भागे हैं। पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरम कह चुके हैं जी हम ये ज़मीनी इंतखाब ही नहीं लड़ेंगे, ये इंतखाब नहीं लड़ेंगे। भट्टी साहब उसकी एक वजह है, अब हालात इतने दगरगू हैं, और दूसरा वो देखें ना, मैं और आप और तीनों बैठे हुए थे जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, 2 मिनट पहले के बाद हमारी सारी स्टोरियाँ बाउंस हो गई कि वो तमाम जो असली और अच्छे वाले वोट थे जो हम एक एक प्लाट पे होते हैं 35-35, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गए। और मैं यकीन कर, मैं अपना एजिज मानता हूँ, उसके बाद अब भी वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि ये इलेक्शन खान का है, इसके लिए कोई धांधला करना पड़ेगा उसको पीछे रखने के लिए। क्यों, आप एग्री करते हैं? नहीं, लेकिन काजी साहब जितना मर्जी धांधला कर लें, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह अगर देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त सूरत हाल में इस बात से तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़ई शऊर इनकार कर सके कि ख़ास तौर पे सियासत पे नज़र रखने वाला कि इस वक्त इमरान खान जो है वो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है पाकिस्तान में। आप उनकी सियासत से 1001 इख्तलाफ करें, हम करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं। लेकिन ये बात तो तस्लीम शुदा है ना कि इस वक्त वो मकबूल तरीन हैं सियासी रहनुमा। अब अगर उनके मुझे और आपको और भट्टी साहब को यहाँ बैठे ये नज़र आ रहा है, तो जो उनके मुखालफीन हैं जिनको पता है कि अगर सर्वे करवा लिया उन्होंने बड़े सुन लेना, उन्हें नहीं ये पता, सर्वे के बगैर भी पता है, तो वो तो लिहाजा हर कोशिश करेंगे इस बात की कि इस कौम को डिसएडवांटेज किया जाए, हाँ, कि किसी तरह से भी इलेक्शन से बचा जाए। सो मच फॉर। अच्छा, अब देखें भट्टी साहब, सियासत पहले हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, फिर अगला पीरियड इकोनॉमिक्स का होता था, फिर हम बड़े हुए तो पता चला एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी होती है, तो उसको मिला के भी देखते हैं। हजूर, बलूचिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हमारे पास अब तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, और हम देख रहे हैं कि हम 4 साल निगरान रहेंगे या 5 साल। भट्टी साहब मुख्तसरन, आई नो यू कैंट। काई साहब, मेरी अपनी राय है कि जो अवाम पर स्क्रिप्ट मुसल्लत करने की ताकत से कोशिश की जा रही है, इसका रिएक्शन आएगा और ताकत वाले अपनी ताकत से खौफ खाएंगे। मैं थोड़ा सा हजूर, वो 200 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस का कहा था इस फरवरी में, तो IMF की तरफ से इतला आई है कि टू लिटिल एंड टू लेट। तो अगर 800 अरब रुपए के टैक्सेस और इस हालत में लगते हैं, ज़ाहिर है जिसमें बिजली और उसकी कीमतें बढ़ेंगी, उसकी पेट्रोल की, गैस की तो बहुत बड़ी आ रही है, तो क्या देख रहे हैं आप? साहब गुजारिश ये है कि तबाही देख रहा हूँ, और क्या है। हमारे एक दोस्त हैं, कल वो आए हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनकी पैकेजिंग इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। वो बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कीमतों की समझ नहीं आ रही कि क्या, और देखें अगर पैकेजिंग की इंडस्ट्री ही बंद हो जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ चीज बनेगी, अच्छा यार हमारे पास वो क्लिप है, लेकिन सर सुन लें, हिलाल आप मेरी बात सुन लें काजी साहब, जो खतरनाक है, एक तो ये कि आपकी एलसीज खुल नहीं रही, अब उस पर यह है कि जो सिफारिश से या किसी जोर से खिलवा भी ले, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरब के जिन्होंने आपके बैंकों की एलसीज मानने से इनकार कर दिया है। अब जब इस मामले में जब आपके पास यहाँ चीज़ कोई आएगी नहीं तो आगे क्या होगा? आपने अस्पताल की अभी बात की, पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल। चलो मैं सऊदी अरब की स्टेटमेंट पकड़ा था, उन्होंने कहा था पहले बहुत मुफ्त दे दिया, अब नहीं देंगे, आप बड़ा मुल्क से टैक्स लेते हैं। वो तो बड़ी अलार्मिंग सी नहीं पोजीशन नजर आ रही इन फ्यूचर। सर वो कहते हैं कि हम अपनी जो है इस्लाहात हम मुआशी कर रहे हैं, आप भी करें, आप भी करें, और जब हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं और उनके टैक्स से अगर पैसा अपने लोगों का पेट काट के आपको देते हैं, तो आप अगर वो शाह खर्चियों में लगा दें तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। इसके पीछे कोई बड़ी शरत तो नहीं है। एक तरफ जब हम कादी साहब इकानमी पे लोग पैसे निकाल रहे थे करप्शन पे, तो सऊदी अरब आके बंदा ले जाता था, अब वो कहते हैं टैक्स है। अब कोई क्या उनकी कोई खास मकसद आया इस मौके पर? देखिए भट्टी साहब, अब ये खास मकसद तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है। देखिए हर चीज़ अगर आप हर वक्त फकीर ही बने रहे, लोगों से मांगते ही रहें, तो फिर एक वक्त आ जाता है। एक मुझे एक बात बताएं, वक्त बड़ा कम है, हमारा मुल्क तो फकीर बन गया,
जो जिन्होंने हुक्मरानी हम पे की थी उनसे ज़्यादा अमीर भी कोई नहीं है। ये एक गरीब मुल्क में अमीर तरीन लोग कैसे बन जाते हैं, ख़ास तौर पर सियासत में? सर बात ये है कि सियासत जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्री बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक साहब थे तो उनको, हमारे एक दोस्त थे, तो उनको किसी जमात के रहनुमा ने कहा कि हम आपको टिकट देते हैं MPA का, तो आप हमारी जमात की तरफ से टिकट पे इलेक्शन लड़ें। भट्टी साहब जानते हैं पूरा वाक़या, इन्हें पता है। उन्होंने कहा जनाब मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे ख़ानदान में कोई काम नहीं करता, और सबसे बढ़ के ये कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक MPA पे इलेक्शन पे 3-4 करोड़ रुपए लगते हैं, ये आपको 12 साल पहली बात बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लड़ सकता। वो सब इनकार करके बाहर आ गए। जब वो बाहर आए तो उनके और वो सियासी जमात के सरबराह के जो मुश्तरका दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तू बड़ा ही चल रहा है, बड़ा बेवकूफ़ है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, अगर तुम्हें इस जमात का टिकट मिल जाए तो 4 करोड़ रुपए तुम्हारे खर्चा होना था, तुम्हारे पास इन्वेस्टरों ने आ जाना था जिन्होंने वो 4 भी देना था, 4 तुम्हारे पास बच जाना था, तुमने MPA भी बन जाना था और पैसे भी कमा लेने थे। यानी जब आपकी सोच काजी साहब ये होगी तो फिर वो आप अमीर अच्छा नहीं भट्टी साहब, आपकी होते हुए हमारी बात हुई थी हफीज़ पाशा साहब से। एक दिन उन्होंने बताया कि ये इशराफिया $17 बिलियन, उनकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेड UNDP की रिपोर्ट है। अगली दफ़ा जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मेरे ही एक शागिर्द ने मजीद रिसर्च की है, तो उसने बताया है कि ये तकरीबन $23 बिलियन है जिसमें हमें ये इशराफिया पड़ती है, और एक बिलियन के लिए हमें जूते पड़, मुझे माफ़ कीजिएगा, पार्डन माय फ्रेंच भट्टी साहब, जूते खा के आते हैं। ऐसे बैठे होते हैं हमारे वजीर, लाइन में 9 वजीर लग के बैठे होते हैं, रात को 7 स्टार होटल में ठहरते हैं और खैरात मांग रहे होते हैं। उसकी वजह ना काजी साहब इन सब के ट्रीटमेंट बाहर होते हैं। कोई भी एक लीडर देखे लाहौर इधर पाकिस्तान में LC ना खोलने की वजह से मेडिसन की 80% इंडस्ट्री बंद होने लगी है। हम तो मर जाएंगे। प्लीज आंखें खोलें, वक्त भट्टी साहब खत्म हुआ। फैज के एक शेर पे बात खत्म करते हैं। पापोश की क्या फिक्र है, तार संभालो, पायाब जो मौज गुजर जाएगी सर से। अल्लाह हाफिज, अगले हफ्ते मिलेंगे।